शंकर जी का परम भक्त है रावण, लेकिन उसी रावण के दुष्टता पर एक दिन शंकर जी बड़े चिंतित हो गए और शंकर जी ने मन में विचार किया कि भाई ये हमारा भक्त है, हम चाहते तो ऐसा है कि हमारी तीसरा नेत्र खुले और जल के भस्म हो जाए, पर गुरु को चाहिए अपने शिष्य को दंड तो दे लेकिन मृत्यु दंड ना दे। लेकिन ये काम ऐसे कर रहा है और ये आगे भी ऐसे कार्य करेगा कि इसको मृत्यु दंड ही मिलना चाहिए और मेरे द्वारा ही मिलना चाहिए, क्योंकि मेरे इष्ट राम को ही परेशान करेगा। तो क्या करें? तब शंकर जी का संकल्प हुआ कि इसके वध में कारण मैं बनूं। तब शंकर जी के मन में आया कि हम 11वें रुद्र श्री हनुमान के रूप में जाएंगे और हम ही कारणभूत बनेंगे इसके वध का, और एक पंथ दो काज होंगे, रावण का वध भी हो जाएगा और मेरे इष्ट श्री राम जी की मैं भक्ति भी करूंगा, सेवा भी करूंगा, उनसे प्रेम भी करूंगा। अभी तो मैं शिव स्वरूप में हूं, मुझे ईश्वर तत्व माना जाता है और मैं ईश्वर तत्व हूं भी। इस कारण से कई बार ऐसा होता है बंधुओं, सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने, हजारों बार कोई राम नाम कहता है तब राम नाम को सुनने के लिए महादेव स्वयं प्रकट हो जाते हैं, कृष्ण नाम सुनकर के स्वयं प्रकट हो जाते हैं महादेव। तो महादेव ने विचार किया कि मेरे इष्ट की सेवा भी हो जाए और ये दुष्ट रावण का वध भी कारण मैं बनूं। तब महादेव ने विचार किया और ऋषियों से कहा कि भाई ऐसा हमारा मन का विचार है कि हमारा ही तत्व जावे पृथ्वी पर और राम जी की सहायता करे रावण वध में और राम जी की सेवा आराधना भी कर ले। तब ऋषियों ने कहा महाराज इस धराधाम पर पृथ्वी पर आपके तेज को धारण करने की सामर्थ्य किसी स्त्री में नहीं है, कौन धारण करेगा? तब ब्रह्म लोक की एक अप्सरा थी, उनका नाम था कुंजस्थला। उन्होंने एक ऋषि का उपहास किया और उस उपहास के कारण ऋषि ने उनको शाप दे दिया कि तुम बानरी हो जाओ। इतनी जोर से हंस रही हो संतों के ऊपर, लेकिन क्रोधापि देवेन वरेण तुल्यम, बड़े लोगों का क्रोध वरदान के समान होता है। वो क्रोध में श्राप तो होता है पर उसमें वरदान भी होता है। कुंजस्थला अंजनी मैया के रूप में पृथ्वी पर प्रकट हुए और आपका विवाह बानर राज केसरी जी के साथ में हुआ। पर केसरी जी को भी शाप लगा हुआ था, ऋषियों ने श्राप दे रखा था कि आपकी कोई संतान नहीं होगी, कैसे संभव हो? और तभी महादेव ने मन बनाया कि भाई हमारा अंश स्वरूप पृथ्वी पर आवे। तो महादेव की नित्य आराधना करती थी अंजनी मैया। ऋषियों ने अंजनी मैया को चुना, बोले यही हैं जो महादेव के तेज को, महादेव के बल को, महादेव के जो आत्म तत्व है उसको भीतर स्वीकार कर सके। इनका तप अद्भुत है। और क्यों ना हो, विवाह के उपरांत भी ब्रह्मचारिणी थी अंजनी मैया। एक दिन पर्वत पर बैठ करके अंजनी मैया महादेव की उपासना कर रही थी, तभी उनको स्पर्श का अनुभव हुआ। तुरंत अंजनी मैया ने नेत्र खोल करके कहा मैं शाप दे दूंगी। कौन है?